अगर आप बहुत ही कम टाइम के अंदर सूजी की कतली की ज़बरदस्त सी रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही आसान है इसको बनाना, लेकिन खाने में इसका टेस्ट लाजवाब है। तो हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। सिर्फ 1 कप सूजी से परफेक्ट मेजरमेंट के साथ लाजवाब से टेस्ट में इतनी सारी कतलियां ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। देखने में ही लाजवाब सी लग रही है ना, बहुत ही आसानी के साथ टूटने वाली और बहुत ही खास्ता सी आपकी कतली की रेसिपी बहुत लिमिटेड टाइम में बन जाती है। एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। रेसिपी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि उस मेरी आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन होगी ना, सब आपको सबसे पहले फ्री में मिल जाए। तो इस शब रात इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें और इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस रेसिपी का मज़ा तो ले सकें और बहुत ही आसानी के साथ अपने भी घरों में आराम से बना सकें। क्यों है ना, देखने में ज़बरदस्त सी रेसिपी है, तो देखने में जितनी ज़बरदस्त है खाने में भी उतनी ही मज़ेदार है। बिल्कुल, अगर आपके घर के बड़े बुजुर्ग भी होंगे ना, तो वो भी इस खास तासी आराम से रेसिपी को खा करके इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कड़ी नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। चलिए तो फटाफट से स्टार्ट कर लें अपनी रेसिपी को। आप परफेक्ट से मेजरमेंट के लिए आप घर का कोई सा भी 1 कप ले लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें ऐड करिएगा। आधे कप हम लेंगे घी। घी आप देसी भी ले सकते हैं या डालडा भी ले सकते हैं, जो भी आपका दिल करे। आप आधा कप घी लेने के बाद इसके अंदर 1 कप सूजी ऐड कर लीजिए और इसे परफेक्टली भूनना है हमें। भूनना इतना है कि हमें इसका कलर नहीं चेंज करना है, बस इसकी रॉ स्मेल निकल जाए और इसमें से बड़ी प्यारी सी खुशबू आने लगे। और इसको भूनने के टाइम पे हाई फ्लेम पे हमें नहीं भूनना है, मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हम इसे परफेक्टली भूनेंगे। अब स्टार्टिंग में ही मैंने आपको मेज़रमेंट का ख्याल रखने के लिए क्यों कहा है। अगर आपने परफेक्ट मेज़रमेंट रखी ना, तो आपकी लाजवाब सी रेसिपी तैयार होगी। तो ख्याल रहे, घर का कोई भी एक ही कप लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ों को मेज़र करके हमें यहाँ पर ऐड करना है। इस रेसिपी को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस जो सूजी को हमें थोड़ा सा रोस्ट करने में टाइम लगेगा ना, बस उसी में हमें थोड़ा टाइम लगेगा। अदरवाइज़ ये इतनी जल्दी बन जाती है ना कि बयान नहीं कर सकते। बस सूजी को पेशेंस के साथ अगर हमने भून लिया तो बहुत ही जल्दी ये भी भून जाती है। और उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे, जिस कप से हमने मेज़र करा था सूजी को, उसी कप से हम मेज़रमेंट करके हम यहाँ पर ऐड करेंगे नारियल का बुरादा। अब चूँकि नारियल का बुरादा बहुत ही जल्दी भुन जाता है और अगर यहाँ पर गैस की फ्लेम का ख्याल नहीं रखिएगा तो ये बहुत जल्दी जल भी जाता है। चलिए, तो नारियल के साथ साथ हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच चिरौंजी का और 1 बड़ा चम्मच ऐड करेंगे खरबूजे के बीज का, और इन्हें भी प्रॉपर तरीके से नारियल के बुरादे के साथ ही हम रोस्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी सारी चीज़ें परफेक्टली एक साथ ही रोस्ट हो जाएंगी। और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि इसको कंटिन्यूसली स्टर करते हुए हम इसको रोस्ट करेंगे ना, प्रॉपर तरीके से ये रोस्ट हो जाएंगी। बस नारियल के बुरादे को ऐड करने के बाद हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमें इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है। अगर हमने हाथ रोका ना, तो नारियल का बुरादा फ़ौरन ही नीचे से जलने लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम अपने हाथों का कमाल दिखाते हुए कंटिन्यूसली इसको स्टर करते रहेंगे जब तक कि इसके अंदर से प्यारी सी खुशबू ना आ जाए। और जैसे ही इसके अंदर से प्यारी सी खुशबू आ जाएगी, मीन्स ये हमारा प्रॉपर तरीके से रोस्ट हो चुका है। अभी चूँकि यहाँ पर थोड़ी सी स्मेल आनी बाकी है, मीन्स खुशबू आनी स्टार्ट हो गई है, प्रॉपर तरीके से आई नहीं है, तो थोड़ी देर मैं 1 से 2 मिनट और रोस्ट करूँगी और प्रॉपर तरीके से जब ये रोस्ट हो जाएगी इसको हम साइड कर देंगे। चलिए, तब इसको साइड करते हैं और तैयार करते हैं इसकी चाशनी। चाशनी तैयार करने के लिए हमने वही कप लिया है और उसी कप से नाप करके हमने 1 कप चीनी को ऐड करा है पैन के अंदर। और चीनी के अंदर हमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, हमें बस 1 ढक्कन के करीब, मीन्स आप घर की कोई सी भी एक बॉटल ले लीजिए और बॉटल का जैसे इतना बड़ा ढक्कन होता है ना, बस उतने ही हमें इसके अंदर पानी ऐड करना है। बस उस पानी के अंदर आप इसको प्रॉपर तरीके से पकाएंगे ना, चीनी मेल्ट होने लगेगी। अब यहाँ पर गैस की फ्लेम हमारी मीडियम टू हाई है और हमारी जैसे ही चीनी मेल्ट होगी, हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आधा चम्मच इलायची का पाउडर फ्लेवर के लिए, अगर आप डालना चाहते हैं तो। और अगर इसकी जगह आप कोई भी फ्लेवर दूसरा ऐड करना चाहते हैं तो दूसरा ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर चाशनी देखिए हमारी एक तार की बिल्कुल तैयार हो गई है। चाशनी हमें प्रॉपर एक तार की ही चाहिए और जैसे ही चाशनी तैयार हो जाएगी, फ़ौरन हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। चाशनी बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है हमारी चाशनी। और जैसे ही चाशनी तैयार हो जाएगी, हमने जो मिक्सचर तैयार करके रखा है ना सूजी का, और जो हमने रोस्ट करके रखी हैं सारी चीज़ें, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपनी चाशनी के अंदर और प्रॉपर तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम लेंगे एक थाली और थाली को प्रॉपर तरीके से ग्रीस कर लेंगे किसी भी तेल या देसी घी के साथ। आप इसको प्रॉपर तरीके से ग्रीस कर लीजिएगा और जो हमने मिक्सचर बनाया है चाशनी के साथ, उसे हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हमें बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी करना है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही जल्दी ये जल्दी ठंडा नहीं होता है, इसको भी सेट होने के लिए तकरीबन रूम टेम्परेचर के ऊपर आधे से 1 घंटे लगते ही हैं। बस इसका ख्याल रखना है कि हमें ग्रीस करने के बाद इसे प्रॉपर तरीके से स्प्रेड कर लेंगे हम। जितना आपको मोटा थिक रखना है वो आपके अकॉर्डिंग है,
कोई सी भी बर्तन में आप इसको सेट कर सकते हैं। बस ख्याल रहे कि थाली या आपको जो बर्फ़ी के जो बर्तन होता है ना, उसी तरह के बर्तन में आप इसको सेट करिएगा। अब इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए आप कोई सा भी नट्स या नारियल का बुरादा स्प्रिंकल कर सकते हैं, लेकिन मैंने चूँकि यहाँ पर चिरौंजी और खरबूजे के बीज ऐड करे हैं तो मैं कोई भी ऊपर से ऐड नहीं करूँगी। इसको प्यारा सा लुक इसका ही रहने दूँगी। बस चांदी का वर्क एक ऊपर से लगा देंगे ताकि इसका लुक प्यारा हो जाए, और 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने देंगे। और जैसे ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी ना, हम इसके अंदर कट मार्क लगा लेंगे, क्योंकि ज़्यादा ये ठंडी हो जाएगी तो बिल्कुल सख्त होने लगेगी, तो वहाँ पर आपको कट मार्क लगाने में थोड़ी दिक्कत होगी। चलिए, तो 15 मिनट के बाद हम इसको फटाफट से थोड़ा सा जैसे ठंडा होगा कट मार्क लगा लेते हैं। अब इसको हल्का सा गर्म होने पे ही कट मार्क क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि जब ये ठंडी हो जाए ना तो प्रॉपर तरीके से आपकी शेप में ही इसकी कटिंग जो हुई है ना, उसी कट में ये निकल जाती है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत ही आराम के साथ आप, मैं आगे दिखाऊंगी आपको, बहुत ही आराम से आप इसको उठाएंगे ना, फ़ौरन आपका शेप में कट भी नहीं करना होगा, आप हाथ से तोड़ते चले जाएंगे, आपकी कतली बिल्कुल सेपरेट होती चली जाएगी। तो मैंने आपको कहा था ना कि बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो इस बार इस शब बारात मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिए, और मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि कैसी ही बनी आपकी कतली। और रेसिपी पसंद आ गई हो तो इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस रेसिपी का मज़ा ले सकें और आसानी के साथ अपने घर में ज़बरदस्ती कतली को घर में तैयार कर सकें। ये देखिए, हमारी सारी कतली ठंडी हो गई ना, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ठंडी होने के बाद प्रॉपर निकल गई। ये देखिए, बिल्कुल आप तोड़ते चले जाएंगे ना, एक एक करके ये सारी की सारी अपनी शेप में अलग होती चली जाएगी। लाजवाब सी रेसिपी है, बहुत ही मिनटों में बन जाती है और बहुत ही यमी होती है खाने में। बच्चे बड़े सभी इसको लाइक करते हैं। वैसे तो आप इस रेसिपी को साल भर किसी भी महीने में आराम से बना करके अपने घर वालों के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन इस शब बारात मेरी इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए, हमारी लाजवाब सी कतलियाँ तो हो गई हैं तैयार, हम जल्दी इसको सर्व करने। अगर आपको मेरी ये झटपट से फटाफट से बनने वाली सूजी की कतली की रेसिपी पसंद आ गई हो तो मेरी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। देखिए, एक कप सूजी के साथ कितनी सारी कतलियाँ बनी है ना, और इतनी ही नहीं, बहुत सारी थाली में भी रखी हुई हैं, और जितनी लाजवाब ये देखने में है उतनी ही खास्ता ये बनी है। आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे, आप इसके फ़ैन हो जाएंगे और आपके घर के सारे ही लोग इसके फ़ैन हो जाएंगे। चलिए, तब अपनी दोस्त को दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह नई नई वीडियोज़ और नई नई आसान सी रेसिपीज़ के साथ आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। एंजॉय योर सूजी की कतली।